नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी एग्ज़ाम 2024 के लिए सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में आए हुए हिस्ट्री के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, जो आपके होने वाले एग्ज़ाम 17th बीपीएससी एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है अंजरा से, दम्ब सदात से, किली गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और एक क्वेश्चन जो है आपका 64 बीपीएससी प्री 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो आपके ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा काल में जो बर्तन थे उन पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। और क्वेश्चन जो है आपका 40 बीपीएससी प्री 1995 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है आपकी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के तौर पर इसमें ऑप्शन नहीं है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई। और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो है नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थीं। अगर संक्षेप में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो उसकी नगर नियोजन व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लोथल, देशलपुर, सोहगौरा या कोट दीजी। तो लोथल को जो है मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है और इसकी पहली खुदाई SR राव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है वो आपका लोथल का बंदरगाह है। क्वेश्चन जो है आपका 53 और 55 बीपीएससी प्री एग्जाम 2000 का क्वेश्चन 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो जो आपका लोथल स्थल है ये आपके गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो प्रथम मानव जीवाश्म जो है भारत की नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, घोड़ा। ये जो क्वेश्चन है 69 बीपीएससी प्री 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है तो इसमें से कोई भी ऑप्शन उपयुक्त नहीं है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, कुषाण के समय में। तो जो कुषाण का शासनकाल था उस समय जो है कला की गांधार शैली का अधिक विस्तार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारबेल की आत्मकथात्मक स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से जो है टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन जो है आपका 60 और 62 बीपीएससी प्री 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। कालीबंगा से जो है जुते हुए खेतों के निशान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बी ए स्मिथ। क्वेश्चन जो है आपका 56 59 बीपीएससी प्री 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोगज का कोई का महत्व इसलिए है कि, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उनमें राइट ऑप्शन होगा, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इसीलिए जो है बोगज कोई का महत्व है। क्वेश्चन जो है 39 बीपीएससी प्री में आया हुआ 1994 में क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जानते हैं, बोगज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्षियों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नाशत देवताओं का आह्वान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो यहाँ पर कुछ नवपाषाणकालीन स्थल दिए हैं और इधर नवपाषाणकालीन स्थलों के स्थान दिए हुए हैं। तो हमें इसका जो है मिलान करना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर जो है आपका जो उतनूर है ये आपका तेलंगाना, चिरांद जो नवपाषाणकालीन स्थल है वो होगा आपका बिहार से, और इसके बाद जो है गुफ्फ कराल जो है आपका कश्मीर से, और बचा हुआ पय्यमपल्ली जो है आपका तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 10 राजाओं का जो युद्ध था परुशनी और आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। दशराग युद्ध, जिसे 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है, परुशनी नदी वर्तमान में रावी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनुद्रहमु, यदु, पुरु और तुर्बसु तथा 5 लघु जनजातियां समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित जो है विश्वामित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राजगृह। क्वेश्चन जो है 69 बीपीएससी प्री में आया हुआ 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई भी नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि जो है निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन अनर्त, तक्षशिला या चोल। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई भी नहीं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्त महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। क्वेश्चन जो है 68 बीपीएससी प्री 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? ऑप्शन हर्ष कनिष्क या रुद्रदामन। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन। दूसरी शताब्दी के आसपास जो है संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील का जो मरम्मत कार्य हुआ था रुद्रदामन के द्वारा हुआ था। रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। और क्वेश्चन जो है आपका 68 बीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने बीपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का अध्ययन किया है जो आपके आने वाले एग्जाम 17 बीपीएससी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।